हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 11 रिलेशनल डेटाबेस। इस चैप्टर में हम लोग डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये और इनके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? A database is a collection of data or information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस क्या है? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन डेटाबेस, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल्स। डेटाबेस कैसे स्टोर किया जाएगा? डेटाबेस टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। टेबल में क्या होता है? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक, अब इन्हीं को हम लोग फोकस करके देखेंगे। एंड इट इज इंडेक्स्ड टू मेक इट इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर विच कंटेन्स द वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, क्यूज, रिपोर्ट, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा इन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि डेटाबेस क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होंगी, व्यूज होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, ये सब डेटाबेस के पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डू वी नीड डेटाबेस? डेटाबेस की जरूरत पड़ी क्यों आखिर? देखिए, अगर कम डेटा है, 2-4 लोगों का डेटा है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बल्क में डेटा होगा, थाउजेंड्स, लाख, वहाँ पे आपको कोई ना कोई सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके ज़रूरत क्यों पड़ी? टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डेटा। इफ साइज ऑफ डेटा इंक्रीजेज इनटू थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स, इट विल सिंपली क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मैनेज। डेटाबेस कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटाबेस से हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? एक्यूरेसी, सबसे बड़ी चीज़ एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब मैनुअल वर्क होगा, मैनुअल डेटाबेस आप मैनेज करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए, इसलिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है। थ्रू वैलिडेशन रूल इन डेटाबेस, डेटा एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन्ड। इजी टू अपडेटिंग डेटा, डेटा को अपडेट करना भी आसान होता है। आपने एक बार डेटा एंट्री कर लिया, अगर उसमें कोई करेक्शन है तो उसको अपडेट कर सकते हैं और कई लोग सेम टाइम पर अपडेट कर सकते हैं। With the database, we can flexibly update the data according to our convenience. Moreover, multiple people can also edit data at same time. ठीक, security of data, data की security भी है। With database, we have security groups and privilege to restrict access. Data integrity, in database, we can be assured of accuracy and consistency of data due to built-in integrity checks एंड एक्सेस कंट्रोल। इसके थ्रू डेटा इंटीग्रिटी, ये इसके फीचर्स भी हो सकते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए डेटाबेस DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अ डेटाबेस रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस इन द एफिशिएंट वे। A database along with DBMS software is called database system. Database system, DBMS को database management system बोलते हैं। Example of database management system software are जैसे Oracle है, MS SQL, MS Server और MS Access है, ठीक, Paradox है, BD2 एंड MySQL। हम लोग के सिलेबस में MySQL है, हम लोग उसको देखेंगे। MySQL is open source and freeware DBMS. MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स फ्रीवेयर, इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस की एडवांटेज क्या है? डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशंस रेफर्स टू द सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस। डेटाबेस में डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। डेटाबेस कंट्रोल कंसिस्टेंसी,
when two copies of the same data do not agree to each, अगर मान लीजिए कोई दो डेटा है जिसमें सेम डिटेल है, मतलब कम से कम कोई ना कोई डिटेल अलग जरूर होनी चाहिए, then it is called data inconsistency. By controlling redundancy, the inconsistency is also controlled. Database facilitate sharing of data. डेटा शेयर भी आप आराम से कर सकते हैं। एक बार डेटाबेस क्रिएट हो गया, आप उसको एक्सेस कई लोगों को दे सकते हैं। डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी, डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। ये सारी चीज, इंटीग्रिटी मीन्स वैलिडेशन टाइप का होता है, जैसे कोई अगर आप आउट ऑफ रेंज किसी चीज को एंट्री कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट इन्फोर्सेस सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर दैट वैलिडिटी ऑफ correctness of data. For example, a date can't be like 31/31/2000, 31/31। अब मान लीजिए गलती से ह्यूमन बीइंग की गलती से ऐसा टाइप हो सकता है, लेकिन ये तुरंत उसको बताएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई डेट नहीं होती। ठीक है, ये है डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट में डेटाबेस मॉडल क्या है? वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। Data model is model of representing which shows how data is organized or stored in database. A database is modeled by one of the following. देखिए, relational database, network data model, hierarchical data model, object oriented data model। तो लास्ट के जो 3 हैं, यानी नेटवर्क डेटा मॉडल, hierarchical और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इनके नाम हैं, आप देख लीजिए। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस, जिसे हम लोग डीबीएमएस पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या हुआ? इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशंस और टेबल्स। रोज एंड कॉलम्स आर रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। टेबल की जो रो होगी वो रिलेशनशिप शो कर रही है। ऑपरेटर टू ईच अदर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड। हम लोग रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं। और कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। और भी कई नाम हैं, अभी आगे हम लोग इनको देखेंगे। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स। कई टेबल्स, जैसे मान लीजिए मल्टीपल टेबल आपने बना रखी हैं, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन की, अब उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आप डेवलप करेंगे, ठीक, और वो कैसे होगा? वो उनके फील्ड, उनके रिकॉर्ड के बेसिस पर आप करने वाले हैं। चलिए, और राइट टेबल, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। रिलेशनल डेटाबेस एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस की जो टेबल्स होंगी, डिफरेंट टेबल्स होंगी, उनके बीच में रिलेशन डेवलप करने का काम। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच फैसिलिटेट डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। क्या होगा रिलेशनशिप डेवलप करने से? दो टेबल में रिलेशनशिप अगर है तो डेटा एक दूसरे में शेयर हो सकता है, एक दूसरे टेबल में शेयर हो सकता है। बार बार डेटा हमको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, हमको कोई फील्ड चाहिए, हम वहीं से उसको एक्सेस कर लेंगे। उसके आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे। अ रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस ही है, विच इज स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस हम लोग एसक्यूएल जो पढ़ रहे हैं ये रिलेशनल डेटाबेस भी है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। ये देखिए रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ देखिए कुछ आपको रिलेशंस दिखाए गए हैं, जैसे एस रिलेशन, S1, S2, S3, एक कॉलम है, एक एस नेम है, फिर स्टेटस है, फिर सिटी है। तो इससे आप कई चीज़ें समझ रहे हैं। देखिए जो येलो कलर में आपको दिखाया जा रहा है, जैसे एस हैज, नेम, स्टेटस, सिटी, इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो कॉलम नेम को हम लोग डोमेन बोलते हैं, कॉलम्स को हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। कॉलम के कितने कितने नाम हो गए? कॉलम के नेम एट्रीब्यूट्स हो गए, डोमेन हो गए, कॉलम तो है ही है, फील्ड हो गया। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है टपल्स। टपल्स मतलब रिकॉर्ड। ठीक, जैसे S1 अनिल, 2 और जयपुर, ये एक रिकॉर्ड हुआ, यानी एक टपल हुआ।
ठीक। और S2 जैसे है विशाल, 1 डेली, ये भी एक टपल हुआ। तो ये सारे टपल्स हुए, टपल्स या रिकॉर्ड या रो। ठीक है। अब इनकी बात आती है, एक पॉइंट आता है कार्डिनलिटी एंड डिग्री का। तो डिग्री अगर बात की जाए तो डिग्री जितने भी कॉलम्स होंगे वो उसकी होगी डिग्री। जैसे इसकी अगर डिग्री, इस टेबल की डिग्री अगर एग्जाम में लिखने का आ जाए तो 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो क्या होगा, इसकी डिग्री 4 होगी। और कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी जितनी भी रोज होंगी, रोज कितनी है ऊपर हेडर को छोड़ करके, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इसकी क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी। तो आपने कार्डिनलिटी वर्ड नया सीखा, डिग्री सीखा, एट्रीब्यूट्स आप जानते थे। ठीक। एट्रीब्यूट्स किनको बोलते हैं, जितने भी कॉलम नेम है उनको डोमेन भी बोलते हैं, फील्ड नेम भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रिलेशन। टेबल में क्या है, अ रिलेशन और टेबल इज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। टेबल तो आप लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज टेबल, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल। इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। टेबल की रिलेशंस क्या, टेबल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एटोमिसिटी, विच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक, यानी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल वैल्यू मतलब जिसको हम वैल्यू को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। नो डुप्लीकेसी, no two rows of relation will be identical. In any two rows value in at least one column must be different. यानी किसी भी दो रो की वैल्यू, सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कम से कम कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए। रो मतलब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ऑल आइटम्स इन अ कॉलम आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम डेटा टाइप, यानी एक कॉलम में जो भी डेटा टाइप होगा सबके लिए सेम होगा। ठीक। डोमेन क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू विच द वैल्यू इज ड्राइव्ड फॉर अ कॉलम। तो डोमेन आपने पहले शब्द सुन रखा था, टपल, एंटिटी या रिकॉर्ड। टपल, एंटिटी या रिकॉर्ड, इनको क्या बोलते हैं, रोज। रोज में होता है रिकॉर्ड। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड, जो कॉलम में अरेंज होते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। ठीक। कॉलम्स ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने डिग्री बताई थी आपको। डिग्री ऑफ कॉलम क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, यानी जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उतनी ही डिग्री होगी। कार्डिनलिटी क्या होगी, जितने रिकॉर्ड होंगे वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। ठीक। ये वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। तो कार्डिनलिटी देख लिया, नंबर ऑफ रोज। डिग्री देख लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स। एट्रीब्यूट देख लिया, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जितनी भी फील्ड्स होंगी, जितने भी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको हम लोग फील्ड बोलते हैं। टपल्स और कार्डिनलिटी लगभग सेम लग रहे होंगे आपको। ठीक है। नंबर ऑफ रोज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, कीज इन डेटाबेस, इसको भी ध्यान देखना है। कीज क्या होती है, अब रिलेशन डेवलप करने के लिए कोई ना कोई कीज होनी चाहिए। कीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग यूनिक रोज फ्रॉम टेबल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग टेबल्स ऑन नीड। कीज क्या करती हैं, ये कीज जो भी होंगी वो किसी न किसी फील्ड को, किसी न किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होंगी। ठीक है। डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कीज का यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की देखिए क्या होता है, उस फील्ड को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं जो यूनिक हो। ठीक। जिसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्राइमरी इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज या टपल्स रो इन अ टेबल। हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए रोल नंबर, एसआर नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और आधार नंबर, ये सारी डिटेल एंट्री है। तो आपका क्या, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो आपका मैच नहीं कर सकता किसी से। एक तो एसआर नंबर, जिसको आप क्या कर सकते हो,
SR नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग होता है, यूनिक होता है उस कॉलेज के लिए, तो उसको आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। ऐसे ही आधार नंबर सभी स्टूडेंट का अलग होगा, तो आधार नंबर को भी आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। वो डेटा जो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो क्या है, प्राइमरी की। फिर कैंडिडेट की होता है। कैंडिडेट की इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट और रो कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। देखिए अभी मैंने बताया कि SR नंबर भी आपका हो सकता है प्राइमरी की, आधार नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। ऐसे मोबाइल नंबर भी किसी का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होगा, ठीक। तो ये सारी चीज तो प्राइमरी की हो सकती थी, लेकिन प्राइमरी की आप सभी को थोड़ी ना बनाएंगे। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, तो बाकी की जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, कैंडिडेट की, ठीक है। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट और कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये एज अ कंसीडर की जा सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की आप सेलेक्ट एक ही को करेंगे। अल्टरनेट की क्या होती है, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज ओनली वन गेट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। देखिए कैंडिडेट की में आपने सारी क्या की, प्राइमरी की तो सारी बनाएंगे नहीं, एक बनाएंगे। जो रिमेनिंग बचेंगी कैंडिडेट की में वो सारी क्या हो सकती है, अल्टरनेट की, या उनको सेकेंडरी की भी बोलते हैं। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन शब्द से ही आपको लग रहा होगा किसी अलग टेबल से। फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दे एक्ट एज क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि मान लीजिए एक टेबल 1 है और एक टेबल 2 है, तो टेबल 2 की जो प्राइमरी की होगी वो टेबल 1 के लिए फॉरेन की का काम करेगी। क्लियर है। यहाँ देखिए एक बनाया गया है डेटाबेस कॉन्सेप्ट में, कीज इन डेटाबेस। एक टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल, लाइसेंस नंबर है और पासपोर्ट नंबर है। तो देखिए प्राइमरी की किसको बनाया गया, एम्प्लॉय आईडी को। कैंडिडेट की एम्प्लॉय आईडी भी है, लाइसेंस नंबर भी है और पासपोर्ट नंबर भी कैंडिडेट की है, ठीक है। और यूनिक की कौन कौन सी, यूनिक लाइसेंस नंबर भी है, पासपोर्ट भी है और एम्प्लॉय आईडी भी है। यहाँ देखिए सब यूनिक में जा रही हैं, ठीक। तो यूनिक की ये दो यूनिक की हो गई। अल्टरनेट की जो आप प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते हैं, कैंडिडेट की हैं, वो अल्टरनेट की हो गई। क्लियर है। फॉरेन की क्या होगी, देखिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है और एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है, तो इन ये दोनों क्या हो गई, ये इस टेबल के लिए प्राइमरी की है और ये इस टेबल के लिए प्राइमरी की है, तो ये क्या हो गई, फॉरेन की हो गई, ठीक। और यहाँ पर कंपोजिट की कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक प्राइमरी की से उस टेबल में काम नहीं चलना है, कम से कम 2 प्राइमरी की होनी चाहिए या 2 यूनिक की होनी चाहिए। तो उस केस में प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है और जरूरत हमें दोनों की है, ठीक। तो उस केस में हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं, कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की, यानी 2 को मिला करके हमने एक प्राइमरी की बना ली। तो ऐसे केस में हम लोग उसको बोलते हैं कंपोजिट की। तो यहाँ से आपको सारी कीज के बारे में पता चल गया, फॉरेन की, कंपोजिट, प्राइमरी की। देखिए यहाँ केवल कंपोजिट की लिखा है, तो कंपोजिट की लिखा हो या कंपोजिट प्राइमरी की लिखा हो, बोथ आर सेम इन मीनिंग। ओके। कैंडिडेट की, सुपर की, यूनिक की, सारी कीज आपको ध्यान रखनी है, अभी आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।